जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए और इतने पॉजिटिव कमेंट करने के लिए। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं डियर। आपके कमेंट देख करके हमें बहुत पॉजिटिव फील होता है। आप लोग हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते हैं अपने कमेंट के थ्रू। डियर, आपके कमेंट देख करके हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। डियर, हम बिल्कुल ठीक रहते हैं और आप लोग भी अपना ध्यान रखा करिए। थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखा करिए, थोड़ा हमारी तरफ से रखा करिए, ठीक है डियर। आज हम इस रीडिंग में बात करेंगे एंजल्स आपको क्या मैसेज देने वाले हैं। एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं इस रीडिंग में कि आपको एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस है। अगर आपको कभी भी मिलती है, लेट मिलती है, कभी भी ये रीडिंग आपको मिलती है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप देखेंगे कोई ना कोई मैसेज आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिलेगा, ठीक है। हमने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, एंजल्स आपको क्या मैसेज देने वाले हैं। डियर, आपको एंजल्स क्या बोल रहे हैं। डियर, आपके लिए एंजल्स का यही मैसेज है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप मांग रहे हैं, जो आप एंजल से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, जो आप बहुत टाइम से मांग रहे हैं, उसके लिए आपको एंजल्स ये बोलने वाले हैं कि आपकी ये विश पूरी होने वाली है। लेकिन डियर, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, आपको निराश नहीं होना है। जैसे कुछ लोग हैं कि मेडिटेशन भी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ दिन तक करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं कुछ हो ही नहीं रहा है। तो एंजल्स का यही मैसेज है कि आपको निराश नहीं होना है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और जो आप मांग रहे हैं उसके लिए आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव नहीं होना है। और आपको अपने अंदर धैर्य ज़रूर रखना है और आपको ये सोच कर रखना है कि आपको ये मिलेगा ही। कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो अपनी फैमिली को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो उनके रिश्ते के लिए मान जाए, उनकी शादी उनके पर्सन से करा दें। और कुछ लोग हैं जो अपने करियर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन्हें करियर में सक्सेस चाहिए, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की। तो डियर, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस चाहिए। कुछ लोग अपने बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। और कुछ लोग अपना रीयूनियन करने के लिए अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा ही मेडिटेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए एंजल्स का यही मैसेज है कि आप मेडिटेशन करते रहिए और आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। बिल्कुल भी निराश होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन वो आपको मिलेगा ज़रूर और आपको निराश नहीं होना है। आप मेडिटेशन करते रहिए, आप अपना कर्म करते रहिए, फल आपको ज़रूर मिलेगा, उसकी आप चिंता मत करिए, आपको वो ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप कुछ दिन मेडिटेशन करके बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप करते रहिए। और जो आप मांग रहे हैं, कुछ लोग जो अपने पार्टनर को मांग रहे हैं ना, उनके पार्टनर ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है, उसके लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उन्हें पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं। तो उनके लिए एंजल्स का यही मैसेज है कि आप निराश मत होइए, आप जितना मांग रहे हैं उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। कुछ लोगों के पर्सन हैं जो उनकी कद्र नहीं करते थे,
उनसे प्यार नहीं करते थे, उनसे अच्छे से बात नहीं करते थे, लेकिन आपका लगाव उनसे बहुत ज़्यादा हो गया है। आप उनके बिना नहीं जी पा रहे, आप उनके बिना रह नहीं पा रहे। तो एंजल्स का यही मैसेज है कि आप जितना उनसे प्यार करते थे उतना वो आपसे प्यार नहीं करते थे, उतना वो आपको समझते नहीं थे। उनको कोई तकलीफ़ होती थी तो आपको भी तकलीफ़ होती थी, लेकिन आपको कोई तकलीफ़ होती है तो उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। तो आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप उन्हें स्पिरिचुअल तरीके से पाने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डियर, आपके पर्सन पॉजिटिव ही हो करके वापस आएंगे। मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इस तरह से उन्हें पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डियर, वो उतने ही पॉजिटिव होकर के आएंगे, उतने ही सच्चे होकर के आएंगे आपके लिए। जितना आप मांग रहे हो उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। आपके पर्सन जब आपके पास आएंगे तो इतने पॉजिटिव एनर्जी से आएंगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप इतना मेडिटेशन कर रहे हैं, उनकी हीलिंग कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव तरीके से आएंगे। वो आपको समझेंगे, आपकी कद्र करेंगे और आपसे बहुत सारा, बहुत ढेर सारा प्यार करेंगे। आपको पहले की तरीका बात बात पे नीचा नहीं दिखाएंगे, आपको उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे। जैसे बहुत लोगों के पर्सन पहले ऐसे थे कि बात बात पे उन्हें कुछ भी बोल देते थे। अगर आपने उनकी एक बात मानने से मना कर दिया तो वो आपको पता नहीं क्या क्या सुना देते थे। आपको भी सुनाते थे, प्लस आपकी फैमिली को भी कुछ ना कुछ बोल देते थे। तो भी आप उनसे कुछ नहीं बोलते थे, आप उनकी बात सुन करके बस शांत हो जाते थे, लेकिन आप उनसे कुछ बोलते नहीं थे। तो डियर, अब आपके पर्सन जो आएंगे वापस आपकी लाइफ में, तो इतने पॉजिटिव होकर के आएंगे कि वो आपको कभी उल्टे सीधे शब्द नहीं बोलेंगे, आपसे कभी कुछ कहेंगे नहीं। अगर आपकी गलती भी होगी तो वो आपको प्यार से समझाएंगे, लेकिन आप पे गुस्सा नहीं करेंगे। और वो आप उनसे कुछ भी बात करेंगे, वो आपकी बात को सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे। पहले आपके पर्सन क्या करते थे, आपकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, आपकी बात नहीं समझते थे, लेकिन वो अपनी बात समझाने की और आपको सुनाने की कोशिश बहुत करते थे। अगर उनका गुस्सा किसी और से होता था तो वो आप पे निकालते थे। वो ज़्यादातर आप पे गुस्सा ही करते थे। छोटी छोटी बातों पे बहुत लोगों के पर्सन उन्हें गालियाँ भी दे देते थे, उल्टा सीधे शब्द बोल देते थे, फिर भी आप उनसे कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि आप उनसे दिल से जुड़े थे और वो आपको बहुत ज़्यादा ही नीचा दिखाते थे। तो डियर, अगर आपको आपका पर्सन ही चाहिए, आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उनके लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, तो डियर, आपके पर्सन आपके पास आएंगे, पॉजिटिव होकर के आएंगे। आपको इतना अच्छा फील होगा, इतना सुकून महसूस होगा कि आपके पर्सन इतने बदल गए, आपने सोचा ही नहीं था। आप उन्हें पहले सुधारने की कोशिश करते थे, लेकिन वो सुधार, कुछ लोगों के पर्सन में कुछ गंदी आदतें भी थी, जैसे कुछ नशे की लत होगी। आप उनसे मना करते थे, आप उनसे कहते थे ये गलत है, इसे आप छोड़ दीजिए, ये वो जो भी है। तो कुछ लोगों के पर्सन में ये आदत थी, तो डियर, वो आदत भी छूट जाएगी। वो इतने चेंज हो जाएंगे कि आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा कि अच्छा हुआ कि आप इतने दिन दूर हो गए थे। इतने बदल कर आने के लिए भगवान ने आपको इनसे दूर किया था, एंजल्स ने इनको इतने दिन के लिए आपसे दूर किया था, इतना चेंज करने के लिए। तो अच्छी बात थी। तो डियर एंजल्स आपसे यही बोलना चाहते हैं कि आपके पर्सन बहुत बदल कर आएंगे, पॉजिटिव एनर्जी में आएंगे। उनका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा, जिससे आपको भी महसूस होगा कि उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। एंजल्स का आपके लिए यही मैसेज है कि आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, आप अपना कर्म करते रहिए, आपको फल ज़रूर मिलेगा, और वो भी बहुत अच्छे से। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके मेडिटेशन का फल ये मिला है, जो आप इतने दिन से रो करके भी नहीं पा सके, उससे ज़्यादा वो बदल कर आएंगे अब। तो डियर, आपके लिए यही मैसेज है एंजल्स का कि आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, आप मेडिटेशन करिए और ख़ुद का ध्यान रखिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना ध्यान नहीं रखते, वो टाइम से खाना नहीं खाते हैं, रोते रहते हैं, बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं, किसी को देख लेते हैं तो उन्हें अपने पर्सन की याद आ जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा रोते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ही सैड एनर्जी में रहते हैं। ये मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही रोती रहती हैं, लड़के भी कुछ लोगों के लिए रोते हैं, उनकी भी कुछ फीलिंग्स होती है। तो डियर, ये दोनों के लिए है। तो उनके लिए एंजल्स का यही मैसेज है कि आप सैड एनर्जी में मत रहिए, आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए और आप अपने मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, जो आपके लिए बहुत अच्छा है।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। वो खुद आपसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगेंगे। आपको महसूस होगा कि बहुत बदल चुके हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा ज़रूर। ये एंजल्स का आपके लिए मैसेज है। आप टाइम से खाना खाइए, ज़्यादा सैड एनर्जी में मत रहिए, और आप हमेशा अपनी सोच ये बना कर रखिए कि आपके पर्सन आपसे कहीं दूर नहीं गए हैं। वो आपके आसपास ही हैं, लेकिन वो अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। वो आपसे बहुत जल्द बात करेंगे। तो डियर एंजल्स का आपके लिए यही मैसेज है कि आप अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करिए, और जो आपने अपने करियर के लिए सोच रखा है आप उस पर ध्यान दीजिए। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं। उन्हें वो किसी दो परिस्थिति में फंसे हुए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। तो एंजल्स आपसे यही बोलना चाहते हैं कि आपकी जो इंट्यूशन पावर कहती है आपसे, आप वो करिए। जो आपकी अंतरात्मा आपसे कहती है करने के लिए, आप वो करिए। क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव सोल हो। आपका जो भी डिसीजन होगा वो आपके लिए पॉजिटिव ही होगा। आप ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में मत रहिए। आप उसमें से एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए जो आपको सही लगता है। आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, क्योंकि आप इतने प्योर सोल हो, इतने पॉजिटिव हो कि आप किसी का कभी कुछ बुरा नहीं करते हैं, तो आपके साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। अगर आपका कुछ बुरा भी होता है तो उसमें भी कुछ अच्छा छुपा होता है, जो उस टाइम तो आपको बुरा नज़र आता है, लेकिन वो आगे के लिए कुछ अच्छा होता है। क्योंकि आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप हर किसी की मदद करते हो। बहुत प्योर सोल हो आप इतने प्योर सोल हो कि अगर कोई आपके सामने भूखा इंसान भी हो तो आप अपने हिस्से का भी खाना उसे दे देंगे। आप इतने प्योर हो, क्योंकि आप खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। खुद से पहले आप दूसरों के लिए ये सोचते हैं कि उसके लिए क्या सही है, उसके लिए कुछ गलत ना हो जाए। आप अनजाने में भी कभी किसी के लिए गलत नहीं करते हैं। तो डियर, आपके लिए यही मैसेज है एंजल्स का कि आप जो भी कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, आप उसमें से एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। आपके लिए ठीक रहेगा। जो आप चुनेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। कुछ लोगों को कोई ऑफ़र मिला है और उनका मन कह रहा है कि इसे करें या ना करें। तो डियर एंजल्स का आपके लिए यही मैसेज है कि आप जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। कुछ लोगों को किसी नए पर्सन ने प्रपोज़ किया है, अपने दिल की बात बोली है, तो उन्हें ये लग रहा है कि एक्सेप्ट करें या ना करें। तो डियर, आपके लिए एंजल्स का यही मैसेज है कि आप जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिए। आपके लिए ठीक नहीं हो सकता है। या फिर आपका कोई भी मैसेज हो जो आपको हाल फिलहाल में कोई ऑफ़र मिला है और आप उसे करने के बारे में और ना करने के बारे में सोच रहे हैं, तो डियर, उसके लिए आप सोच समझ करके फ़ैसला लीजिए, क्योंकि आपके लिए थोड़ा गलत भी हो सकता है। अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, सोच समझ करके फ़ैसला लेते हैं, तो आपके लिए सही रहेगा। आपके लिए एंजल्स का यही मैसेज है कि आप कोई भी काम करिए, पहले उसके बारे में सब कुछ जान लीजिए, फिर आप करिए, तो आपके लिए ठीक रहेगा। जल्दबाजी आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, हो सकता है कि आपको उससे नुकसान ही हो, इसलिए आप जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिए। पहले आप समझ लीजिए, फिर आप देखिए। अगर आपको कोई भी काम करना है तो पहले उसके बारे में आप पूरी जानकारी कर लीजिए, वो ठीक है या नहीं ठीक है, फिर आप उसे करिए। जल्दबाजी आपके लिए ठीक नहीं है। आपको जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है। आपको बहुत सोच समझ कर करना है, ठीक है। और आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। आप किसी भी काम को अगर करने जा रहे हैं तो आप इसके बारे में हमेशा सोचिए कि पॉजिटिव ही होगा, आपके लिए पॉजिटिव ही होगा, आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। कोई भी काम हो तो आप उसके प्रति पॉजिटिव ही रहिए, नेगेटिव मत होइए। आपको अगर ज़्यादा नहीं समझ में आता है तो आप मेडिटेशन करिए। आपकी जो इंट्यूशन पावर बोलती है आपसे, आप वो करिए, आपके लिए सही होगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, और हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। कि अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो नेगेटिविटी को भी ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और अपना ध्यान ज़रूर रखिए। आपसे हमारी रेटिंग कितनी मैच होती है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और आपका मन कहता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे
और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है, एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए आपको एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। डियर, आपका जो भी सवाल है उसके लिए एंजल्स का आपके लिए यही मैसेज है। आपको एंजल्स यही बोलना चाहते हैं कि उसके बारे में आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करिए। ये मैसेज किसी रिश्ते को भी लेकर हो सकता है कि आप अपने पर्सन से शादी करना चाहते हो, आपके पर्सन या आप उनसे कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हो। तो एंजल्स का आपके लिए यही मैसेज है कि अभी आप जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिए। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। अगर आप अपने पर्सन से शादी कहीं भागकर करना चाहते हो सकता है कि आप अपने फैमिली से ना बताना चाह रहे हो, आपकी फैमिली आपके रिश्ते के लिए ना मान रही हो, तो अभी आपको रुकना चाहिए। अभी आपको जल्दबाजी ये कदम नहीं उठाना चाहिए। आपके लिए ये गलत भी हो सकता है। आप इस रिश्ते को लेकर ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए। अगर आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं और आप भी उनसे शादी करना चाहते हैं तो आप ऐसा कोई भी कदम मत उठाइएगा। भी आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप इसके लिए थोड़ा सोच समझ लीजिए, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिए। कुछ लोग हैं जो अपने बिजनेस को लेकर भी जल्दबाजी कर रहे हो सकता है कुछ लोग हों जो अपने जॉब का ऑफ़र मिल रहा हो तो उन्हें लग रहा है ये जॉब बहुत अच्छी है, मुझे ऑफ़र हो रही है तो मुझे कर लेना चाहिए। उनकी बातों में आपको जल्दी नहीं आना है। जो भी है आपको जॉब ऑफ़र कर रहा है या बिजनेस करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो आपको उसको लेकर भी जल्दबाजी नहीं करना है। आपके साथ धोखा हो सकता है कि ये इंसान कोई अपना ही हो आपको और आपको उस पर बहुत भरोसा हो तो भी आपको इसमें धोखा मिल सकता है। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ करके फ़ैसला लेना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप अपने रिश्ते के लिए कर रहे हो तो भी, अगर आप जॉब के लिए कर रहे हो तो भी, अगर आप बिजनेस के लिए कर रहे हो तो भी, के लिए भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको सोच समझ करके फ़ैसला लेना है। बस कुछ लोग हैं जो अपने करियर में सक्सेस पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। डियर, आपकी मेहनत इसमें दिख भी रही है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप अंदर ही अंदर टूट जा रहे हैं, आपको निराशा ही हाथ लग रही है और आपको ये लग रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि जितनी मेहनत और लोग कर भी नहीं रहे उससे ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सक्सेस मिल जा रही है और आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो आप अंदर ही अंदर टूट जा रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन आप अंदर ही अंदर टूट जा रहे हैं, आपको निराशा ही हाथ लग रही है। तो एंजल्स का आपके लिए यही मैसेज है कि आप सब्र रखिए, आप थोड़ा धैर्य रखिए। पता है कि इतने टाइम से आप धैर्य बहुत रखे हैं, आप टूट रहे हैं फिर भी आप मेहनत कर रहे हैं। तो डियर, कुछ टाइम और आप मेहनत करिए, कुछ टाइम बाद आपको सक्सेस मिलने वाली है और आपको जब सक्सेस मिलेगी तब आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी सक्सेस ही लोगों को बता देगी कि आप कितने सक्सेस हो। इसलिए आप निराश मत होइए और मेहनत करने से पीछे मत हटिए, क्योंकि अब आप मंजिल के बहुत करीब हैं। जैसे किसी हीरे को जब वो पत्थर होता है तो कोई काम नहीं आता, जब उसे तराशा जाता है तो टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन जब वो तराश दिया जाता है तो उसकी चमक ही बता देती है कि वो हीरा है। इसलिए डियर, आप भी हीरा है और आप जो अभी मेहनत कर रहे हैं, अभी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो डियर आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं, आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप अब निराश मत होइएगा और आप पीछे मत हटिएगा। आपके लिए एंजल्स का यही मैसेज है कि आपको सक्सेस बहुत जल्द मिलने वाली है। कुछ लोग हैं जिनकी बात उनके पर्सन से नहीं हो रही है और वो उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन्हें मेडिटेशन करके वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। डियर, कुछ लोगों के पर्सन हैं उनसे बात नहीं कर रहे, जो वो उनसे अभी बात नहीं कर रहे हैं, तो डियर उनके लिए यही मैसेज है कि आपके पर्सन आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। आप दोनों का सोल लेवल का कनेक्शन है। अभी वो अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं या तो फिर किसी मजबूरी की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है,
आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है और आपको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं होना है। आपको अपने अंदर इतना समझना होगा कि आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, आपसे दूर नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ टाइम मेडिटेशन करते हैं और फिर वो उसे छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि 1 महीने मेडिटेशन कर लिया, इससे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो उनके लिए एंजल्स का यही मैसेज है कि आप मेडिटेशन करते रहिए और आप अपने पर्सन को लव वाइब्रेशन भेजते रहिए। एक दिन वो दिन आएगा कि जैसे आपके पर्सन आपको छोड़ के गए थे, वैसे आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाएंगे और आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे मेडिटेशन करके। आप अपने पर्सन को इतना हील कर देंगे मेडिटेशन से कि वो जब आपके पास वापस आएंगे तो वो अपनी गलतियों की माफ़ी खुद मांगेंगे आपसे। वो खुद आपके पास आने का रास्ता ढूंढेंगे, आपको नहीं टेंशन लेने की ज़रूरत होगी। इसलिए आप बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए और आप अपना कर्म करिए, आप मेडिटेशन करिए, लव वाइब्रेशन भेजिए और ख़ुद को हील करिए और अपने पर्सन को हील करिए और आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। आपको ये बात अपने दिल में, दिमाग में बैठा लेनी है कि आपके पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आएंगे। और आप अगर पॉजिटिव तरह से अगर आप उन्हें पॉजिटिव होकर के मैनिफेस्ट करते हैं, मेडिटेशन करके हील करते हैं, तो आपके पर्सन जल्दी भी आ सकते हैं। आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज नहीं करते हैं तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए कि वो आपको कॉल नहीं कर रहे, वो आपको मैसेज नहीं कर रहे, वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जितना टाइम आप उनके इस बातों को सोच करके टेंशन लेते हैं, उतने टाइम आप मेडिटेशन करने लगा करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जब आपके दिल दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आने लगे कि वो आपसे बात नहीं कर रहे, वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, उस टाइम आप मेडिटेशन करने लगा करिए। उस टाइम आप मेडिटेशन करिए, अपने पर्सन को लव वाइब्रेशन भेजिए और आप ज़्यादातर अपने पर्सन की पॉजिटिव चीज़ों को याद किया करिए जो आपके साथ पॉजिटिव हुई हैं। पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव फ़ोटो, जहाँ भी आप घूमने गए, जितनी भी बातें आपकी पर्सन से आपकी पॉजिटिव तरह से हुई हैं, आप उसे याद किया करिए। क्योंकि आप जितना पॉजिटिव याद करेंगे उतना ही आपके साथ पॉजिटिव होगा। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए। आपके पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर वापस आएंगे। एंजल्स का आपके लिए मैसेज है, एंजल्स हर टाइम आपके पास हैं, आपके आसपास रहते हैं, आपको मैसेज भी देते हैं। कुछ लोगों को एंजल्स के नंबर दिख रहे होंगे। डियर, एंजल्स के नंबर कोई भी आपको दिखते हों तो आप समझ लीजिए कि आप अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पूरा होने वाला है। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो एंजल्स का यही मैसेज है कि आप पॉजिटिव सोचिए, आप पॉजिटिव हो जाइए। आपकी जो भी नेगेटिविटी चल रही है आप उसे ख़त्म करिए। एंजल्स का ये मैसेज होता है। कोई भी एंजल्स नंबर आपको दिख रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो भी विश है वो पूरी होने वाली है। कुछ लोग बहुत टाइम से कुछ भी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका कोई भी सवाल हो, अगर आपको उसमें हाँ ना का जवाब चाहिए तो एंजल्स का आपके लिए हाँ है। यस, आप जो भी सोच रहे हैं, आप जो भी पाना चाहते हैं, आपको वो ज़रूर मिलेगा, आप उसमें ज़रूर सफल होंगे। एंजल्स का आपके लिए मैसेज है क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव सोल हो, बहुत ज़्यादा ही प्योर सोल हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ही रो रहे हैं, उनको किसी ने धोखा दिया है, किसी ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया है कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। वो ये बात किसी से बोल भी नहीं पा रहे हैं, दिल ही दिल में टूटे हुए हैं। अपने घर में और लोगों के सामने वो सिर्फ हंस रहे हैं लेकिन वो दिल में टूट चुके हैं। जब भी वो अकेले होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो रोते हैं। उनकी ज़िंदगी में अब कुछ भी बचा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ही निराश हो चुके हैं। कभी कभी तो उनके दिल दिमाग में बहुत गलत ख्याल भी आते हैं, वो सोचते हैं कि मर जाते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो डियर, अगर आप ऐसा कुछ करने के लिए सोच रहे हैं तो आप एक बात सोच लीजिए कि जो आपसे प्यार करते हैं, आप उनके बारे में भी एक बार याद किया करिए, आप उनके बारे में भी एक बार सोचा करिए। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई धोखा दे देता है तो प्यार नाम का कोई शब्द ही ख़त्म हो जाता है।
एक बार कोई धोखा दे देता है तो ज़िंदगी में फिर किसी और के लिए नहीं जिया जाता है। एंजल्स का आपके लिए यही मैसेज है कि आप जितना उनके धोखे के बारे में सोचेंगे उतना ही ज़्यादा आप सैड रहेंगे। आप उनके धोखे से सैड मत होइए, उनके धोखे से आप मजबूत हो जाइए, स्ट्रॉन्ग बनिए कि एक बार आपको एक पर्सन ने धोखा दे दिया है, दोबारा कोई आपको धोखा ना दे सके, दोबारा कोई आपका इस्तेमाल ना कर सके। आप मजबूत होइए, उनके इस धोखे से आप स्ट्रॉन्ग होइए, क्योंकि जिसने आपको धोखा दिया है ये भी धोखा कम हो सकता है, इससे भी ज़्यादा धोखा देने वाले इस दुनिया में पड़े हुए हैं। तो आपको इससे मजबूत होना है, इससे स्ट्रॉन्ग होना है और इस धोखे से सीख लेना है कि दुनिया में और भी लोग हैं, कोई आगे चल के आपको धोखा ना दे सके, कोई आगे चल के आपका फ़ायदा ना उठा सके। आपको इतना स्ट्रॉन्ग होना है और आपको करियर में अपने सक्सेस पे ध्यान देना है। आपने जो अपने करियर के बारे में सोच रखा था, आपने वो सब छोड़ दिया है। अगर आप उसे कर भी रहे हैं तो उतना दिल दिमाग उसमें लगा नहीं रहे, आपका मन नहीं लग रहा है। तो आपके लिए यही एंजल्स का मैसेज है कि आप उस पर ध्यान दीजिए, उस पर आप फोकस कीजिए। आप ज़्यादा धोखे पे, किसी पर्सन पे या फिर किसी और पे ध्यान मत दीजिए, आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने करियर पे ध्यान देंगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए अच्छा होगा। हम समझ रहे हैं कि आपकी क्या स्थिति है, आप कितने सैड हो, लेकिन डियर आप इस सैड एनर्जी से निकलने की कोशिश करिए। कहते नहीं, कोशिश करके ही इंसान मंजिल पे पहुंच जाता है। आप कोशिश करिए इस सैड एनर्जी से बाहर निकलने की। जितनी जल्दी आप इस सैड एनर्जी से बाहर निकलेंगे उतनी जल्दी आपको नया उजाला अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा आप दुखी मत रहिए। आप ये समझ लीजिए कि जिसने आपको धोखा दिया है तो वो बदकिस्मत है जो आपको समझ नहीं पाया। आप नहीं हो जो वो आपको छोड़कर चला गया है। अगर आपको कोई समझ नहीं पाया है तो आप गलत नहीं हो, उसकी ही गलती है जो वो आपको समझ नहीं पाया। वो आपके लेवल का नहीं है, इस वजह से वो आपको समझ नहीं पाया। तो डियर आप खुद को दोष मत दीजिए। आप ये ध्यान दीजिए कि आपके पास जो प्यार करने वाले लोग हैं, आपको उन पे ध्यान देना है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपको कितना समझते हैं। अगर आपको कोई समझने वाला नहीं है, अगर आपको कोई प्यार करने वाला नहीं है, तो आप जिस ईश्वर को मानते हैं आप उसके प्रति समर्पित हो जाइए। आप ये समझ लीजिए कि आपको खुद के लिए जीना है, आपको खुद से प्यार करना है। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप इस सैड एनर्जी से बाहर निकलिए और अपने बारे में सोचिए, अपने लिए सोचिए। किसी और के लिए सोचना बंद कर दीजिए, आप खुद के लिए सोचिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ खुद के बारे में सोचिए और आप इस स्थिति से, इस सैड एनर्जी से बाहर निकलिए। एंजल्स आपके साथ हैं, आपके ईश्वर आपके साथ हैं हमेशा। वो ये चाहते हैं कि आप इस सैड एनर्जी से बाहर निकलिए और आप जो पाना चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ लोग हैं जो कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कब जाएं, कब जाने को मिलेगा। तो उनके लिए एंजल्स का यही मैसेज है कि अभी आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, आपको वहाँ जाने को मिलेगा जहाँ भी आप जाने को लिए सोच रहे हो। डियर अभी आपको बहुत ज़्यादा ही समझदारी बना कर रखनी है। बहुत ज़्यादा ही समझदारी बना कर रखनी है। आपको किसी की बातों में नहीं आना है कि अगर आपको कोई बोले तो आप उसकी बातों में आ जाएं। आपको उसकी बातों में नहीं आना है और आपको अपनी सूझबूझ से काम करना है। एंजल्स का आपके लिए मैसेज है। कुछ लोग हैं जिनको गलत बात पे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है गलत बात पे। अगर कोई उनके साथ धोखा करे और उन्हें पता चल जाए तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। उन्हें झूठ से, धोखे से सख्त नफ़रत है, लेकिन उन्हें हमेशा लोग धोखा ही देते हैं, उनके साथ झूठ ही बोलते हैं। ऐसे हैं कि अगर उनसे कोई सच बोल करके कुछ भी मांग ले तो वो दे देंगे। अगर कोई उनसे सच बोले और अपना काम निकाले तो उनको बुरा नहीं लगता है, लेकिन झूठ बोल करके, धोखा करके उनसे काम निकाले तो उन्हें ये बात पसंद नहीं है। तो डियर हो सकता है कि आपको धोखा मिला हो, आपको किसी ने झूठ बोला हो, आपको चीट किया हो, तो आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो और आप उसके साथ पता नहीं क्या क्या कर देंगे, आपको इतना गुस्सा आ रहा है।
तो डियर, आपके लिए एंजल्स का यही मैसेज है कि अभी आप ज़्यादा जल्दबाजी मत करिएगा, थोड़ा आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करिएगा। आपको किसी ने धोखा दिया है, आपने उसको मतलब अटूट वाला प्यार दिया है, लेकिन उसने आपके साथ झूठ फरेब धोखा किया है। तो एंजल्स का आपके लिए यही मैसेज है कि आप जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा अपने गुस्से पे काबू करिए, थोड़ा आप समझिए, क्योंकि हर काम गुस्से से नहीं होता है। कभी कभी सामने वाला पर्सन समझ जाता है कि ये इंसान को बहुत गुस्सा आता है, तो वो आपको गुस्सा दिला करके ही आपको गलत साबित करने की कोशिश करता है। तो आप गुस्सा बिल्कुल भी मत करिए, गुस्से पे काबू करिए, वरना आप गुस्से में कुछ करेंगे तो वो आपके लिए ही गलत हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों ने गुस्से में बहुत कुछ कर भी दिया हो और अब उनको उस बात का हो रहा हो कि सामने वाला पर्सन उन्हें गलत साबित कर रहा हो उनके गुस्से की वजह से। तो डियर, आपके लिए यही मैसेज है, जितना आप अपने गुस्से पे काबू करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हर जगह गुस्से से काम नहीं बनते हैं। आपको थोड़ा अपने गुस्से पे काबू करना होगा। मानते हैं आपका गुस्सा सही होता है, गलत नहीं होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी कहीं कहीं गुस्सा गलत साबित हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप अपने गुस्से पे काबू करिए अगर आपको गुस्सा आता हो तो। और आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, परिस्थिति कोई भी हो। आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है और अपना आप ध्यान ज़्यादा रखिए। ठीक है, आपसे हमारी रीडिंग कितनी मैच हुई है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं और आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।